हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, सिलेक्ट आईएएस के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम घटना चक्र दृष्टि, जिसको ई दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है, तो हम इसी मैगजीन से अपने करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों या आपको कोई भी एग्ज़ाम देना हो, तो अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ये है आपका बीपीएससी। 30 सितंबर को बीपीएससी का प्रीलिम्स होने जा रहा है। इसके बाद यूपी की बात करें तो यूपी में आपका जो एक काफ़ी फेमस एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, और ये एग्ज़ाम है आपका आरओ एआरओ का, जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप कि आप सभी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और आप सभी के सामने एक चैलेंज आता है कि करंट अफेयर कहाँ से कवर किया जाए। इसके बाद दोस्तों, यूपी में एक पैट का एग्ज़ाम भी होने जा रहा है। तो ये हाल फिलहाल में होने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स हैं जिनकी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि घटना चक्र जो ई दृष्टि का आता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैगजीन होती है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में करंट अफेयर पूछा जाता है, इसीलिए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है और इस सीरीज़ को कंप्लीट किया जाएगा। आपको रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर इसको फॉलो करना है और अपने करंट अफेयर के पोर्शन को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैगजीन के अंदर आपका 1 अगस्त 2022 से 20 अगस्त 2023 तक का पूरा करंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाएगा। टू द पॉइंट यहाँ पर आपका करंट अफेयर कवर होगा। ये ई दृष्टि का जो लेटेस्ट वर्जन अभी हाल ही में आया हुआ है, ये मैगजीन आपकी वही है। तो इसी से हम आपका करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप इस मैगजीन के इंडेक्स को देख सकते हैं। सबसे पहले है इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य, जो भी आपका नेशनल करंट अफेयर है, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर नेशनल करंट अफेयर कवर किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जितना भी इंटरनेशनल करंट अफेयर है। देन आपका आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है, साइंस से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है। इसके अलावा अभी आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके लिए बिहार स्पेशल भी यहाँ पर कवर किया गया है। तो इन सभी पर आपकी अलग अलग वीडियोस आएंगी, किसी को भी मिक्स नहीं किया जाएगा। नेशनल करंट अफेयर की आपकी अलग वीडियो होगी, इंटरनेशनल करंट अफेयर की अलग होगी, साइंस की अलग होगी, इकोनॉमिक्स की अलग होगी और बिहार स्पेशल पर अलग वीडियो आएगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ संक्षिप्तियाँ, शॉर्ट्स न्यूज़ जो होती हैं, उनको यहाँ पर दिया गया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर जितना भी है आपका, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम अपने करंट अफेयर को कवर करेंगे। और आज आपकी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में आज हम कवर करने जा रहे हैं आपका नेशनल करंट अफेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण, राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो नेशनल करंट अफेयर आज की क्लास में आपका कवर हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके सामने भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया है बंगलुरु में। इसको आपको याद रखना है, कब किया गया था। 18 अगस्त 2023 को भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन बंगलुरु में किया गया है। इस पर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी आया था हमारा, आई होप कि आपने देखा होगा। दूसरा है यहाँ पर, किस राज्य की विधानसभा द्वारा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये किया गया है केरल के द्वारा। आपको पता है कि केरल ने अपना नाम बदलकर केरलम कर लिया है और ये किया है 9 अगस्त 2023 को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केरल का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है। तो इसका सही नाम होगा केरलम। केरल का अब नाम क्या हो गया है, केरलम हो गया है। नेक्स्ट है आपका, गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है आपका राजस्थान। राजस्थान ने 24 जुलाई 2023 को गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित किया है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम का नाम क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम होगा राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 का अनावरण किया है। तो ये किया है आपका गुजरात ने।
किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है तेलंगाना में। और तेलंगाना में यह कहाँ स्थित होगा? तो दोस्तों तेलंगाना में यह सिद्दीपेट में स्थित होगा। नेक्स्ट है आपका, अजीत पवार ने किस राज्य में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है महाराष्ट्र में। आपको पता होना चाहिए अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं 2 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट है, TS सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ये की है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना। इसकी शुरुआत 19 जुलाई 2023 को की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा सभी 75 जिलों के लिए। नेक्स्ट है आपका, सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले प्रदेश के 5 जिले कौन से हैं? तो ये हैं आपके वाराणसी, प्रयागराज, हरदोई, गाजीपुर और उन्नाव। नेक्स्ट है, कितने विपक्षी दलों ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया का गठन किया है? तो ये किया है आपका 26 विपक्षी दलों ने 17 से 18 जुलाई 2023 को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में एनडीए से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों के द्वारा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इंडिया नामक गठबंधन का गठन किया गया है और 26 विपक्षी दलों के द्वारा ऐसा किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का विस्तृत रूप या इंडिया की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या बताई गई है? तो यहाँ पर इंडिया की फुल फॉर्म बताई गई है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो यहाँ पर इस गठबंधन के द्वारा इंडिया की फुल फॉर्म ये बताई जा रही है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अजय लांबा की अध्यक्षता में। अजय लांबा कौन है? अजय लांबा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो NIRF का अभी हाल ही में 8वां संस्करण जारी किया गया है 5 जून 2023 को। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2023 में कितनी श्रेणियों एवं विषयों को शामिल किया गया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 श्रेणियों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में किस संस्थान ने ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। लगातार 5वें वर्ष IIT मद्रास ने ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है महाराष्ट्र के थाने के भिवंडी तालुका में। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 को किस अवसर पर जारी किया गया? तो फ्रेंड्स इसको जारी किया गया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर। और ये कब था? तो ये था आपका 7 जून 2023 को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में। देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 को जारीकर्ता कौन है? इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको किया जाता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी। कौन सा संस्करण था इस बार? तो 5वां संस्करण था। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ये है आपका केरल। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है आपका गोवा। और बात करें अगर केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन है? ये है आपका जम्मू एवं कश्मीर। और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश व बिहार का स्थान आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है और बिहार का स्थान यहाँ पर 19वां है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु किस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया है। तो ये है आपका महिर। देखिए इसकी फुल फॉर्म है आपकी मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो इस मिशन की शुरुआत की गई है विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु। यहाँ पर आप देख सकते हैं माहिर को संयुक्त रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसको शुरू किया गया है आपका केंद्रीय विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका किस राज्य ने हवाई अड्डों पर नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ समझौता किया है। तो ये किया है आपका बिहार राज्य ने। तो बिहार राज्य ने ये समझौता किया है जून 2023 में। नेक्स्ट है आपका ये नए सिविल एन्क्लेव किन हवाई अड्डों पर बनाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बनाए जाएंगे आपके दरभंगा एवं पूर्णिया हवाई अड्डे पर। नेक्स्ट है भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। तो ये जारी किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए 8 जून 2023 को। नेक्स्ट है मेटा इंडिया और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान प्रारंभ किया है। तो ये किया गया है आपका अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने, जिसकी शुरुआत 7 जून 2023 को की गई है। तो आपको याद रखना है इस अभियान की शुरुआत किस ने मिलकर की है। तो ये की है मेटा इंडिया और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मिलकर इस अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है आपका गुजरात का पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो यह आयोजित किया गया था 4 जून 2023 को अहमदाबाद में। इसको भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आयोजन बेसिकली यूनिसेफ और एलेकिसर फाउंडेशन द्वारा जलवायु परिवर्तन विभाग एवं PIB के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है इस दौरान कौन सा फोरम लॉन्च किया गया। तो इस दौरान आपका गुजरात क्लाइमेट चैंपियंस फोरम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए कौन सी ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली लॉन्च की गई है। तो यह है आपकी सागर समृद्धि। सागर समृद्धि को 9 जून 2023 को लॉन्च किया गया है और यह एक वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। यह एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया है। तो यह किया गया है अनसुईया उइके की अध्यक्षता में। तो अनसुईया उइके की अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया गया था 10 जून 2023 को। नेक्स्ट है आपका किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यह है आपका तेलंगाना। तो तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है जून 2023 में। नेक्स्ट है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो 20 मई 2023 को सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगर बात करें कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये है आपके DK शिव कुमार। DK शिव कुमार ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। तो ये बना है आपका केरल। नेक्स्ट है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपके सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है। तो इसका नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। 28 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है आपका राजस्थान। लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये है आपके कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा मेघालय के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं 7 मार्च 2023 को।
नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले का नाम क्या है? तो यह है आपका मऊगंज। मऊगंज मध्य प्रदेश में 53वां जिला है, जिसका गठन 4 मार्च 2023 को किया गया है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों पहली बार जल बजट प्रस्तुत किया है केरल ने 17 अप्रैल 2023 को। इसको आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपको याद रखना है अभी हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। और देश में अब राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब देश में टोटल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6 हो गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया? तो यह किया गया है आपका डोगरी भाषा में 8 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पथ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह आपका दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव में स्थित है। इसको 25 अप्रैल 2023 को समर्पित किया गया था राष्ट्र को। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नमो पथ क्या है। तो नमो पथ क्या है? नमो पथ एक तटीय सैरगाह है जिसको सी फ्रंट भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो यह किया गया था 28 मई 2023 को। इस डेट को आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। इस भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो यह किया गया है आपका सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। इस भवन में लोकसभा व राज्यसभा हेतु कुल कितनी सीटें हैं? तो जो नए संसद भवन हमारा बनाया गया है इसमें लोकसभा के लिए 888 और जबकि राज्यसभा के लिए 384, कुल मिलाकर 1272 सीटें हैं। संसद में लोकसभा भवन को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो यह है आपका राष्ट्रीय पक्षी मयूर की आकृति में या मयूर से प्रभावित होकर लोकसभा भवन को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की से इंस्पिरेशन लेकर इसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है आपका भवन में किस ऐतिहासिक राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है? तो यह रखा गया है आपका सेंगोल को। नेक्स्ट है किस प्राचीन साम्राज्य में सेंगोल को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था? तो यह देखा जाता था आपका चोल साम्राज्य में। नेक्स्ट है सेंगोल किसका प्रतीक है? तो सेंगोल बेसिकली सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक होता है। कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? यह बना है आपका उत्तर प्रदेश मई 2023 में। नेक्स्ट है सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो यह है आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्षम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म को भी आपको याद रखना है। देखिए सक्षम की फुल फॉर्म होती है स्टिम्युलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की है? तो यह की है आपकी कर्नाटक ने। मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो यह आपका कर्नाटक के उडुपी जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? आप देख सकते हैं अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। 25 मार्च 2023 को इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा? यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई है? तो यह आपका वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदोलिया के बीच यह आपकी रोपवे की आधारशिला रखी गई है 24 मार्च 2023 को।
नेक्स्ट है, भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश होगा? तो भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का तीसरा देश होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बोलिविया एवं मैक्सिको के पश्चात। नेक्स्ट है आपका, विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है आपका हुबल्ली धारवाड़ में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबल्ली जंक्शन पर। इसको आप देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो 1507 मीटर इसकी लंबाई है। नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो कौन बनी है? तो यह बनी है आपकी कोलकाता मेट्रो, जो कि नदी के अंदर चलेगी। कोलकाता मेट्रो के लिए किस नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है? तो यह बेसिकली हुगली नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है रैपिड एक्स इसका नाम है। नेक्स्ट है, इसका संचालन किन शहरों के मध्य होगा? तो दोस्तों इसका संचालन दिल्ली और मेरठ के बीच होगा। पीराहा कुनफर सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर के रामबन में इसका उद्घाटन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अवस्थित किबिथु से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया? देखिए, तो ये किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश से 10 अप्रैल 2023 को। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित किबिथु से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ 10 अप्रैल 2023 को किया है। आपको इसको इस प्रकार से याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज कौन सा है? तो यह है आपका अंजी खड्डू ब्रिज। नेक्स्ट है, यह रेल ब्रिज किस रेलखंड का हिस्सा है? तो यह बेसिकली उधमपुर बारामूला वाया श्रीनगर का हिस्सा है। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो इस पुल की लंबाई 725 मीटर है। 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? तो यह आपकी केरल कोच्चि में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ किया है? तो यह आपका दादरा एवं नगर हवेली के सिलवासा जिले में इसका शुभारंभ किया गया है 25 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है आपका, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह आपका केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था 10 अप्रैल 2023 को। यह सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया है। यह किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो इसको बेसिकली AEEE अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। फ्रंट रनर श्रेणी के राज्य कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना, ये फ्रंट रनर श्रेणी के राज्य हैं। नेक्स्ट है, अचीवर श्रेणी के राज्य कौन से हैं? तो ये हैं आपके असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। कंटेंडर श्रेणी के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो ये हैं आपके चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो यह आपका कर्नाटक को हुआ है। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका, किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो यह आपका बेसिकली अयोध्या में किया जाएगा। किसकी तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो यह आपका USA के डिज्नीलैंड पर यहाँ पर जो है पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो यह आपका ललितपुर में किया जाएगा। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण कब होगा? तो यह नवंबर 2023 में होगा। किस जगह भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है? तो यह आपका मुंबई में किया जा रहा है। मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण कब हुआ है? तो फ्रेंड्स यह आपका 30 अप्रैल 2023 को हुआ है। मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ था? तो पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था, अगर आपको याद हो। किस जगह 8वां रायसीना डायलॉग 2023 आयोजित किया गया? तो यह आपका 2 से 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। रायसीना डायलॉग 2023 का विषय या थीम क्या थी? तो ये भी आपको याद रखना है।
देखिए, रायसीना डायलॉग की थीम थी इस बार प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन दी टेम्पेस्ट। तो ये इसकी थीम थी। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन थी? तो ये थी आपकी जॉर्जिया मेलोनी। इसको भी आपको याद रखना है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो ये आपकी इटली की प्रधानमंत्री हैं। इनको आपको याद रखना है। रायसीना डायलॉग प्रतिवर्ष कब से आयोजित किया जा रहा है? तो रायसीना डायलॉग को प्रतिवर्ष 2016 से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका वैभव फेलोशिप, भारत सरकार की किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? इसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 28 फरवरी 2023 को शुरू किया गया था वैभव फेलोशिप को। वैभव फेलोशिप किसके लिए है? तो यह बेसिकली भारतीय प्रवासियों के लिए है। स्वच्छता उत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो बेसिकली यहाँ पर 1000 शहरों का लक्ष्य रखा गया है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको याद होना चाहिए 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। और इस समागम के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। और प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो थीम भी आपको जरूर याद रखनी है। इस बार की थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार हैं। किस राज्य ने वर्ष 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट है आपका अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश। भारत में रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण वाला पहला राज्य कौन बना है? यह आपका हरियाणा बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को संबोधित किया। इस पहल का संबंध किस राज्य से है? तो इस पहल का संबंध बेसिकली गुजरात राज्य से है। नेक्स्ट है आपका स्वागत से तात्पर्य है। तो आपको यहाँ पर स्वागत की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। दोस्तों स्वागत की फुल फॉर्म है यहाँ पर स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बॉय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह है आपकी केरल के तिरुअनंतपुरम में इस पार्क की आधारशिला रखी गई है 25 अप्रैल 2023 को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नेशनल करंट अफेयर यहाँ पर पूरा कवर हो जाता है अच्छे से। देखिए इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पर आपकी दूसरी क्लास आएगी। आपको आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करना है। आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा उतनी ही जल्दी और उतनी ही अच्छी हम आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे और इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम से पहले ही इसको अच्छे से पढ़कर क्लास को 1 से 2 बार, ठीक है 2 से 3 बार आप इस क्लास को देख सकते हैं और अच्छे से चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप इस मैगजीन से अपने करंट अफेयर के पोर्शन को अच्छे से कवर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।